आई कांट बिलीव मैं यहाँ खड़ी हुई हूँ। मतलब हमने कितनी मूवीज़ में एंड कितनी सारी सीरीज़ में गोल्डन गेट ब्रिज देखा है एंड नाउ दैट आई एम हियर इट्स रियली ओवरवेलमिंग। हम जिस दिन लैंड कर रहे थे उस दिन प्रॉपर सनलाइट है, उसके अलावा तो हर दिन मतलब काफ़ी ग्लूमी रहा है, काफ़ी ठंडा रहा है। Hello everyone, welcome to a new day in San Francisco. So last night like I got really wasted. I think 5:30 6 o'clock के बाद तो जेट लैग इतना हिट करता है ना, oh my god, it's really bad. Like आपकी आंखें से हेवी होने लग जाती है. I couldn't like even keep my eyes open after 7:30. So yeah, it's a new day. And आज का प्लान है, वी आर गोइंग टू द गोल्डन गेट ब्रिज. रियली एक्साइटेड फॉर दैट. इस ट्रिप में हम मोर लाइक कि चलो चलते हैं, देखते हैं क्या आएगा, जैसा मूड रहेगा, जैसा मौसम होगा वैसी चीज़ें करेंगे. सो या लेट्स स्टार्ट आवर डे नाउ. Okay, so we are here at the Vista Point and this is one of the location where you can see the Golden Gate Bridge. Can you see there behind? To form a line here with the photos. She's waiting in line. दिस इज़ द फेमस गोल्डन गेट ब्रिज. आई कांट बिलीव मैं यहाँ खड़ी हुई हूँ. मतलब हमने कितनी मूवीज़ में एंड कितनी सारी सीरीज़ में गोल्डन गेट ब्रिज देखा है एंड नाउ दैट आई एम हियर इट्स रियली ओवरवेलमिंग. ऑल्दो बहुत अच्छा मौसम नहीं था जाने के लिए बिकॉज सनी नहीं है आज, काफ़ी ग्लूमी लग रहा है सब कुछ, तो ढंग से कलर्स और सब चीज़ें नहीं नज़र आ रही हैं. बट या इट्स स्टिल वेरी ओवरवेलमिंग. विस्टा पॉइंट से निकलने के बाद हम गए अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे और रास्ते में हमें दिखे बहुत सारे फूड ट्रक्स. समोसा चाट. समोसा चाट रियली? ओह वाह. यहाँ आपको खाने की बहुत सारी वैरायटी मिल जाएगी. मल्टीपल क्विजीन्स थे और इंडियन फूड के भी ऑप्शंस थे यहाँ पे. हमारा नेक्स्ट स्टॉप इज प्रेसिडियो विच इज अ पार्क एंड यहाँ से भी आप गोल्डन गेट ब्रिज का बहुत ही अच्छा व्यू देख सकते हो. Okay, so we are at the national park near the Golden Gate Bridge and this place looks so surreal. I mean, over there, one second. Right there you can see the Golden Gate Bridge. Then, somewhat on the right, there is Alcatraz Island. There's Palace of Fine Arts over there. Three major जो यहाँ पे टूरिस्ट लोकेशन है एक स्पॉट पे नज़र आ रहे हैं. वेरी कूल. The next thing we are planning to do is whale watching and for that we are back at Pier 39. It costed us around $120 US dollars per person which is 9,900 Indian rupees. It's pretty expensive but apparently यहाँ की whale watching काफ़ी famous है, तो I thought यहाँ पे आए हैं तो क्यों ना try कर लेते हैं. So yeah, let's go now. The weather I don't know, it's so gloomy. मतलब आज बिल्कुल भी ऐसा सन नहीं निकला है और पूरा दिन ऐसा लग रहा है कि शाम में चल रही है, जैसे 5 या 6 o'clock के अराउंड वेदर रहता है ना, इतना ज़्यादा डार्क है आज. कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपकी लाइफ के स्पॉन्टेनियस डिसीजंस की आपकी लाइफ की बेस्ट मेमोरी बन जाती है. बस कुछ ऐसा ही हुआ हमारे साथ इस राइड में. सो राइड के स्टार्टिंग में ही हमें हमारे गाइड ने बता दिया था कि हम वेल्स के बहुत ज़्यादा पास नहीं जाएंगे, इससे वेल्स को भी खतरा है एंड पैसेंजर्स को भी. स्टार्टिंग में हमें बस कुछ डॉल्फिन्स ही नजर आ रही थी एंड ऐसा लग रहा था कि कहीं ये ट्रिप वेस्ट ना हो जाए. बट एज वी गॉट डीपर इन द सी someone got a picture of that. That was so. Oh my god! Are you kidding? Oh my gosh! Are you?
are back and oh my god, that was an amazing trip. Like I'm so happy कि हमने चूज़ किया यार whale watching करना. I was really confused क्योंकि बहुत expensive था, but हमें इतनी सारी whales दिखी and उतने सारे splashes दिखे. इवन आई डोंट नो वो मार्केटिंग के लिए कह रहे थे या जिसके लिए भी कह रहे थे, बट जो राइड कर रहे थे एंड जो एंकर थे वहाँ पे वो भी कहते कि इतने सारे स्प्लैशेस बहुत रेयरली मिलता है. सो अभी हमने कर लिया. वी वुड रियली रिकमेंड इफ़ लाइक यू वांट टू स्पेंड दैट मच अमाउंट ऑफ मनी. So yeah, I would highly recommend that. One advice that I would like to give is Pier 39 पे भी कुछ ऐसे stalls हैं जो whale watching कराते हैं and थोड़े सस्ते भी हैं. I think मैंने $120 का लिया है and यहाँ पे $75 to $80 तक का option था whale watching करने का. तो अगर एक बार यहाँ पे आके चेक करना I think would be a good option. तो इस टाइम पे ठंड बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है, काफ़ी ज़्यादा ठंडी लग रही है इस टाइम पे. तो अभी प्लान ये है कि कुछ खाएंगे, कुछ सूप वूप पीते हैं. हाथ एकदम जम रहे हैं मेरे, तो यहाँ चलते हैं अब यहाँ से. The next day. Good morning everyone, welcome to a new day in San Francisco. So today we are planning to go to Muir and it's an early day for us. Okay, so आज का हमारा प्लान है Muir का. तो हमने एक ट्रिप एडवाइज़र से एक पैकेज बुक किया है. एक बस राइड है जो हमें Muir तक लेके जाएगी. 1.5 आवर हम वहीं रहेंगे एंड उससे पहले हमें 10 मिनट्स का यहाँ ब्रेक मिला है. ये ब्यूटीफुल सी जगह है जहाँ पे बहुत ही अच्छी स्काई लाइन दिख रही है सैन फ्रांसिस्को की. एंड ओवर देयर इज़ द गोल्डन गेट ब्रिज. This was the redwood. This is some redwood. Yeah, feel it. How does it? Soft. Yeah, it's really soft, right? Yeah. Here are our tickets for the Muir entry. Okay, we can choose our tray from these options. Okay, let's go to the bridge number 3. It's a medium trail and we'll be there shortly, I think. Oh, this was the wood she was talking about. It's really soft. So she was saying it's like a wet blanket they're wearing. तो अगर फायर लग जाती है तो यहाँ पे इन ट्रीज में ज़्यादा जल्दी फायर लगती नहीं है. So quiet in here. So quiet. जंगल में शोर आ गया ना जानवरों का, तो हम ही भागेंगे सबसे पहले. इतनी ज़्यादा सांस आ रही है ना, इतना अच्छी ऑक्सीजन है यहाँ पे. आई डोंट थिंक इतने लंबे टाइम में मैंने इतनी अच्छी ऑक्सीजन ली होगी. आई फील सो गुड. It's almost 9:45 and our bus will leave at 10:30. I think we should head back now. Okay, so this was Muir and I think अगर यहाँ पे आप पूरा दिन भी स्पेंड कर दोगे ना तब भी कम है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े लंबे लंबे ट्रेल्स हैं. तो या हम यहाँ पे कुछ I think 1.5 hours के लिए थे. So yeah, let's go now and the next stop is Sausalito. Let's go. We are now at Sausalito. So जो हमने पैकेज बुक किया था ट्रिप एडवाइज़र से, उसमें Sausalito का भी पार्ट था कि वो हमें यहाँ ड्रॉप कर देंगे एंड हम ये सिटी एक्सप्लोर कर सकते हैं. सो या वी आर हियर नाउ. आई डोंट नो मच अबाउट दिस प्लेस बट दिस प्लेस इज़ नोन फॉर इट्स ब्यूटीफुल स्काई लाइन. सो ओवर देयर इज़ द स्काई लाइन ऑफ सैन फ्रांसिस्को एंड आज भी इतना ज़्यादा ग्लूमी लग रहा है ना बिकॉज सनलाइट नहीं है. हम जिस दिन लैंड कर रहे थे उस दिन प्रॉपर सनलाइट थी, उसके अलावा तो हर दिन मतलब काफ़ी ग्लूमी रहा है, काफ़ी ठंडा रहा है. बट यार कोई नहीं, वी आर हैविंग फन. दिस प्लेस रिमाइंड्स मी सो मच ऑफ यूरोप. लाइक यहाँ के घरों का आर्किटेक्चर, द वाइब अराउंड, लाइक इट्स सो मच ऑफ यूरोप.
किसी भी जगह को आप बेस्ट एंजॉय कर सकते हो बाय जस्ट वॉकिंग अराउंड एंड एंजॉय द लिटिल डिटेल्स ऑफ द प्लेस। और बस ऐसे ही हमारा ये दिन भी खत्म हुआ। I really hope you enjoyed this video. If you did, please give it a thumbs up and subscribe to my channel for more such videos. I'm gonna see you in the next one. Till then, bye bye.